नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज मैं बात कर रही हूँ एफएमसीजी के एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है और जब से ये निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हुआ है, इसके शेयर का प्राइस लगातार इंक्रीज़ हुआ है और इसने अपने इन्वेस्टर को अब तक बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है। कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है और पिछले 1 सालों की बात की जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। लेकिन कभी भी सिर्फ कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है इस वजह से हम कंपनी के स्टॉक को ख़रीद लें तो ये सही नहीं है। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना होता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टर रिजल्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब को भी हमें देखना चाहिए और कंपनी के ऊपर कितनी डेट है ये भी हमें चेक करना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बाद ही हमें किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के नाम को जानने से पहले हम पहले इसके बिज़नेस को देखते हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करते हैं, इसके रिजल्ट को चेक करते हैं, उसके बाद हम कंपनी के नाम को देखेंगे। क्योंकि जब भी आप कंपनी के बिज़नेस को समझ के आप कंपनी के स्टॉक को ख़रीदते हैं तो आप कंपनी को पेशेंस के साथ होल्ड कर पाते हैं, चाहे कंपनी में कितना भी बड़ा क्रैश क्यों ना आए। अब मान लीजिए कि अभी शेयर मार्केट में हमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही है, कंपनी का शेयर भी लगातार ऊपर बढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि आपने इस शेयर को यहाँ पर ख़रीदा, इसके बाद कंपनी में क्रैश आ गया या स्टॉक मार्केट में मान लीजिए क्रैश आ गया। अब कंपनी का जो शेयर है, शेयर प्राइस है, वो यहाँ पर आ गया गिरकर। इसके बाद मान लीजिए कि कुछ समय तक कंपनी में उतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मान लीजिए कि 6 महीने या 1 साल तक कंपनी में कुछ शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आता है। अब क्या ऐसे टाइम में आप कंपनी को होल्ड कर पाएंगे, कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे? तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस पता है, आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पर होल्ड कर पाते हैं और उसके बाद जो कंपनी में तेज़ी आती है तो उसके बाद आपका जो मुनाफा है वो देखिए कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप कंपनी के बिज़नेस को समझ के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हैं और शेयर को ख़रीद लेते हैं, फिर गिरने के बाद आप शेयर को बेच देते हैं, तो ऐसे में आप हमेशा लॉस बुक करते हैं और लॉस में ही आप शेयर को निकाल देते हैं और कभी भी आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी के बिज़नेस को समझें और जब आप बिज़नेस को समझ के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी हमें रिटर्न बना कर देगी। तो सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 69,858.23 करोड़। इंटरप्राइज वैल्यू 68,244.54 करोड़। कंपनी का पी रेशियो 112.76 है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के पास 1,613.69 करोड़ का कैश है और यहाँ कंपनी का डेट देखिए 0। इसका मतलब है कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है और अगर कोई कंपनी हमें डेट फ्री दिखती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा उसका प्लस पॉइंट है कि कंपनी डेट फ्री है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स देखिए 34.71% है। ईपीएस है 6.72, सेल्स ग्रोथ 25.73%, आरओई 5.62 है और आरओसी 7.83% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 18.33% है। तो सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेट सेल्स मार्च 2020 में 1335.31 करोड़, जून 2020 में 1605.43 करोड़, सितंबर 2020 में 1736.14 करोड़, दिसंबर 2020 में 1962.73 करोड़ और मार्च 2021 में 1850.06 करोड़। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मार्च 2021 क्वार्टर में ही हमें इसका नेट सेल्स कम होता हुआ दिख रहा है। बाकी इसके नेट सेल्स को देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ किया है। इसके बाद हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्च 2020 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 160.38 करोड़, जून 2020 में 325.68 करोड़,
सितंबर 2020 में 253.73 करोड़, दिसंबर 2020 में 197.11 करोड़ और मार्च 2021 में 142.05 करोड़। अब पिछले 3 क्वार्टर की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मार्च 2020 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 70.93 करोड़, जून क्वार्टर में 232.31 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 169.39 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 136.12 करोड़ और 2021 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 81.69 करोड़। अब यहाँ पर हमें इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके नेट सेल्स को। अब यहाँ पर मार्च 2017 में इसका नेट सेल्स है 3063.89 करोड़, मार्च 2018 में 3217.32 करोड़, मार्च 2019 में 3429.66 करोड़, मार्च 2020 में 5690.24 करोड़ और मार्च 2021 में ये बढ़ के 7154.36 करोड़ हो गया है। अब हमें यहाँ कंपनी का नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हर ईयर में इसका नेट सेल्स जो है वो बढ़ गया है। इसके बाद इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2017 में 362.65 करोड़, 18 में 501.38 करोड़, 2019 में 438.27 करोड़, 2020 में 800.71 करोड़ और 2021 में 918.57 करोड़। अब हमें यहाँ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर अच्छा देखने को मिल रहा है और अभी पिछले 2 क्वार्टर की बात की जाए तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके बाद हम नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2017 में 276 करोड़, 2018 में 534.32 करोड़, 2019 में 410.93 करोड़, 2020 में 523.54 करोड़ और 2021 में 619.51 करोड़। तो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा दिखाई पड़ रहा है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद कंपनी के रिजर्व को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 2017 में इसका रिजर्व है 3721.44 करोड़, 2018 में 4150.24 करोड़, 2019 में 4380.57 करोड़, 2020 में 10,757.85 करोड़ और 2021 में ये बढ़ के 11,131.94 करोड़। अब यहाँ हमें कंपनी का जो रिजर्व है वो ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम इसके बोरोइंग को देखें तो यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो 2017 में 511.08 करोड़, 2019 में 569.17 करोड़, 2019 में 445.52 करोड़, 2020 में 791.86 करोड़ और मार्च 2021 में 1400.40 करोड़। अब अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च 2017 में इसका है 386.19 करोड़, मार्च 2018 में 723.47 करोड़, मार्च 2019 में 575.92 करोड़, मार्च 2020 में 729.41 करोड़ और मार्च 2021 में ये बढ़ के 836.14 करोड़ हो गया है। तो यहाँ हमें इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो को भी देखें तो यहाँ 2017 में 506 करोड़, फिर उसके बाद 198 करोड़, फिर 97 करोड़, फिर यहाँ पर देखिए मार्च 2020 में इस कैश फ्लो बढ़ के 745 करोड़ हो गया है। उसके बाद मार्च 2021 में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ के 1064.23 करोड़ हो गया है। अब नेट कैश फ्लो को देखा जाए तो 2017 में -44.96 करोड़ है, वहीं 2018 में 206.55 करोड़, 2019 में 195.88 करोड़,
2020 में -161.19 करोड़ और उसके बाद फिर से मार्च 2021 में ये बढ़ के 401.50 करोड़ हो गया है। बाद डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर देखिए, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है 405%, 270%, 250%, 250%, 235%। तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है। अब कंपनी के रेवेन्यू को देखा जाए तो यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखी जाए तो मार्च 2020 में 34.69%, जून 2020 में 34.69%, सितंबर 2020 में 34.7%, दिसंबर 2020 34.71% और मार्च 2021 में 34.71%। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ मार्च 2020 में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो प्लेज है, तो ये 2.71% प्लेज है। इसके बाद मार्च 2021 में प्रमोटर्स ने अपने प्लेस को कम किया है और इन्होंने अपने प्लेस को 1.2% कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, साथ में प्रमोटर्स ने अपने प्लेस को भी कम किया है। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो प्लेज है वो कम हुआ है। अब यहाँ FIIs की होल्डिंग्स को देखा जाए तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। वहीं DIIs की बात करें तो DIIs ने कंटिन्यू अपनी होल्डिंग्स को सेल किया है और DIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है। अब पब्लिक की होल्डिंग्स को देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी देखिए थोड़ी सी बढ़ी है। अब मार्च 2020 में जहां इनकी होल्डिंग्स 26.43% थी, वहीं मार्च 2021 आते आते इनकी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ के 27.48% हो गई है। तो यहाँ होल्डिंग्स भी हमें अच्छी दिख रही है। कंपनी के चार्ट को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 756 रुपये का है। कंपनी ने पिछले 1 सालों में 96.66% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 460.53% का रिटर्न दिया है। अब हमें यहाँ जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब चलिए, अगर आपको भी इस शेयर के प्राइस को देखकर कुछ पता चला हो कि कौन सी कंपनी है, तो चलिए मैं सबसे पहले कंपनी के नाम को दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो कंपनी है वो है टाटा कंज्यूमर, और ये जो कंपनी है टाटा कंज्यूमर, ये जब से निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हुआ है उसके बाद से इसका जो शेयर का प्राइस है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हुआ है और इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है और अभी भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इस शेयर का 812 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। इसके अलावा अपनी कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए भी सोच रही है। अब कंपनी ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी आने वाली है। क्यों? तो टाटा का जो सुपर ऐप जब आएगा तो वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देगा। उसके बाद सुपर ऐप पर सबसे ज़्यादा जो टाटा के प्रोडक्ट्स हैं वे ही हमें प्रमोट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा टाटा ने बिग बास्केट को भी ख़रीदा है, तो इन सब का फ़ायदा टाटा कंज्यूमर को मिलेगा और आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो आपने इस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स को देखें तो अगर आपको भी लगता है कि ये कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो जब जब इसमें गिरावट आए तब तब बाई ऑन डिप्स कीजिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो आपको भी लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो आप भी बाई ऑन डिप्स करके इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।